हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक बुक बिल्ड इशू है और यहाँ पे जो रेज किया जा रहा है कंपनी की तरफ से वो है 400 करोड़ रुपीज रेज किया जा रहा है। और ये फ्रेश इशू और ऑफर पर सेल का कॉम्बिनेशन है। तो चलो आगे जाके देखेंगे कौन कितना पैसा लेके यहाँ पे जा रहा है। तो चलो ये इसका डेट बता दूँ, वही सेम डेट है, अगस्त सेम से शुरुआत है, अगस्त 11 को इसका क्लोजिंग डेट है। 2 रुपीज फेस वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को पर शेयर। और इसका जो प्राइस बैंड है 260 से 275 रुपीज पर शेयर का देखने के लिए मिल रहा है। लॉट साइज यहाँ पे आप लोग को 54 रुपीज पर लॉट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक ऑफर पर सेल और फ्रेश इशू दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उस वजह से यहाँ पे आप लोग को तो टोटल इशू साइज है वो यहाँ पे 1,45,67,000 का शेयर इशू होते हुए दिख रहा है, जिसके थ्रू कंपनी 400 करोड़ रेज कर रहा है। उसमें से 280 करोड़ जा रहा है कंपनी के पास और 120 करोड़ जा रहा है ऑफर पर सेल, मतलब जो लोग पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे। और यहाँ पे अगर इसको हम देखेंगे, एम्प्लॉय को कोई डिस्काउंट दे रखा है जो कि 26 रुपीज़ का डिस्काउंट एम्प्लॉय लोग को मिलेगा अगर वो लोग अप्लाई करना चाहेंगे पर शेयर। तो एनएससी और बीएससी में लिस्टिंग होते हुए आप लोग को दिख जाएगा और कुछ नए शेयर्स जुड़ रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे आप लोग को कुछ शेयर्स ऐड होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें डेट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो अगस्त 11 5 PM से पहले आप लोग को अप्लाई कर देना है। और अगर आप लोग को मिलता है तो पता चल जाएगा, अगस्त 12 को नहीं मिलता है तो 13 को पैसा रिफंड भी हो जाएगा और जिनको मिला है उनको शेयर्स क्रेडिट भी हो जाएंगे। लिस्टिंग आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप लोग को थर्सडे अगस्त 14 को पता चल जाएगा। इसमें भी वही है, मतलब मिनिमम लॉट साइज 1 है और मैक्सिमम 13 है रिटेल के लिए। मिनिमम के लिए आप लोग को 15,000 रुपीज़ लगेंगे और मैक्सिमम के लिए 2 लाख रुपीज़ लगेंगे। और वहीं पे अगर एचएनआई के बारे में बात करेंगे, स्मॉल कैटेगरी में अगर आप लोग जाओगे, मिनिमम 14 और मैक्सिमम 67। मिनिमम के लिए आप लोग को 2,10,000 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम के लिए आप लोग को 10 लाख। और अगर आप लोग बिग एचएनआई कैटेगरी में जाएंगे तो आप लोग को मोर देन 10 लाख रुपये यहाँ पे चाहिए और मिनिमम 68 को लॉट से ऊपर आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। इसका रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, 50% के आसपास क्यूआईबी को और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स को यहाँ पे 14%, मतलब 15%। और इसके बाद रिटेलर्स के लिए यहाँ पे वही 35% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है और एम्प्लॉय को यहाँ पे 0.25% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। और क्या है यहाँ पे देखो, ओके, चलो अभी हम सीधा चलते हैं कंपनी का डिटेल सेक्शन में, मतलब अबाउट सेक्शन में देखेंगे कंपनी क्या है क्या नहीं है। अबाउट सेक्शन में यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले दिख रहा है कि नहीं, कंपनी एस्टेब्लिश हुआ है 1971 में। तो नो डाउट एक पुराना कंपनी है। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ये एक बिजनेस जब दूसरा बिजनेस को कुछ प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। और जब वो बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है तो बिजनेस टू कस्टमर। ये B2B होने के साथ साथ अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली कस्टमर को भी बेचता है। तो ठीक है, देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट है क्या क्या नहीं है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के पास। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो बता रहा है 1848 स्टॉक कीपिंग यूनिट है कंपनी के पास। और इसके साथ कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स है अगर हम लोग इसको देखेंगे, और यहाँ पे कंपनी मेंशन किया है उसका लॉन्ग टर्म जो बिजनेसमैन उनके साथ बिजनेस काम करता है, बाकी मतलब उसका खरीदार जो लोग सामान खरीदते हैं, IKEA, आडा स्टोर लिमिटेड ट्रेडिंग, मतलब ये सब कंपनी इसके साथ काम करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इन, और क्या है यहाँ पे देखो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बेचता है और कहाँ कहाँ बेचता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और तो कंपनी बता रहा है कि ये ऑल ओवर 23 स्टेट में बेचता है और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी तक भी इसका माल
जाता है। और यहाँ पे देखो कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम में जो भी चीज़ आप लोग को ज़रूरत पड़ता है, मतलब ये जो कैटेगरी बनाया है ये प्रिपरेशन कैटेगरी, मतलब आप जब कुछ भी चीज़ का तैयारी करते हो उस टाइम पे आप लोग को क्या क्या प्रोडक्ट ज़रूरत पड़ता है वो उसको बता रहा है प्रीप टाइम। और उसके बाद कंटेनर्स, आप कुछ चीज़ कहीं पे स्टोर करोगे आप लोगों को कंटेनर का ज़रूरत पड़ेगा, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हैंगर्स, फिर क्लीनिंग टाइम, सब काम खत्म होने के बाद ऑब्वियसली उसको क्लीन वगैरह करके ही आप वो प्लेस लीव करोगे। तो प्रिपरेशन टाइम में यहाँ पे आप लोग को चॉपिंग बोर्ड हो गया, स्टेनर हो गया, मिक्स बॉल हो गया, कैलेंडर हो गया, मेजरिंग जग्स, मेजरिंग कप्स एंड स्पून, किचन टूल्स वगैरह ये सब बना रहा है। कंटेनर्स में देखें कंटेनर्स वगैरह वो सब भी है। हैंगर हो गया आप लोग का जो कपड़ा अपड़ा हम लोग हैंग करते हैं ना वो सब। और क्लीनिंग टाइम पे डिश ड्रेनर, बिन, डस्टबिन, डंप, ये सब कंपनी बना रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा बात है। आगे चलो हम देखते हैं। और इसका भी स्ट्रेंथ के बारे में भी यहाँ पे बताया है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ये प्रोड्यूस कर सकता है। और चलो ठीक है। और यहाँ पे वही बता रहा था जैसे कि आप लोग को ग्लोबल रिटेलर्स के साथ भी इसका अच्छा रिलेशन है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ये सब तो ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल डाटा के ऊपर में। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 साल का डाटा देखने के लिए मिल रहा है, 2023 से 2025 तक का डाटा। एसेट्स के यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा एसेट्स आज का डेट में 562 करोड़ का एसेट देखने के लिए मिल रहा है, जबकि 2023 में 400 था। यहाँ पे भी कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, नो डाउट। टोटल इनकम का अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे टोटल इनकम आज का डेट में कंपनी के पास 5060 करोड़ का टोटल इनकम था। उसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे उसके बाद यहाँ पे 47 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। और बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स जो था प्रॉफिट कंपनी के पास 101 करोड़। नेटवर्थ अगर आप देखेंगे हम लोग 250 करोड़ के आसपास नेटवर्थ देखने के लिए मिल रहा है। और रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे हम लोग को 247 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। बोरोइंग्स नो डाउट है कंपनी के पास, और साथ में लास्ट ईयर से भी बोरोइंग्स बढ़ा है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे बोरोइंग्स कितना बढ़ा है, और ये जो कंपनी पैसा लेके जा रहा है इसको वो कहाँ कहाँ पे यूज करेगा। तो चलो देखेंगे अभी कंपनी का तो बोरिंग्स वगैरह है। तो ये जो नंबर हम देखेंगे उसका परफॉर्मेंस क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 19.01% का देखने के लिए मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 16.99% का देखने के लिए मिल रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑब्वियसली ये सेम चीज़ है लेकिन नाम अलग अलग। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 0.88 का डेब्ट, मतलब ठीक है, मतलब एज पर इक्विटी डेब्ट कम है कंपनी के पास। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है, सब सारी चीज़ें देने के बाद कंपनी जो प्रॉफिट बना रहा है उसका जो मार्जिन है वो 8.46%, ठीक है चलेगा। और अर्निंग बिफोर टैक्स यहाँ पे 18.16% में भी कंपनी जो पैसा लेके जा रहा है डेब्ट वेब्ट क्लियर करने के बाद आने वाला डेज में ये शायद इससे भी ज़्यादा देखने के लिए मिले। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है, ये बताता है कि कितना डिमांड चल रहा है नहीं चल रहा है। मतलब एज पर बुक वैल्यू जो प्राइस देखने के लिए मिल रहा है वो 7.15 का। तो ठीक है, फेयर में आ जाएगा, फेयर कैटेगरी में ये कंपनी डिमांड के हिसाब से। और अर्निंग पर शेयर की अगर हम लोग बात करेंगे, प्री आई पी यहाँ पे 8.55 रुपीज़ का था, और पोस्ट आई पी यहाँ पे 7.22 रुपीज़ का है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम लोग देखेंगे, पहले था 32.17 रुपीज़ और अभी देखने के लिए मिल रहा है 38.9 रुपीज़। मतलब ये जो कंपनी कमा के दे रहा है शेयर होल्डर, मतलब एज पर इक्विटी या फिर बोलो शेयर होल्डर का पैसा बोलो, तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी 38 रुपीज़ में 1 रुपीज़ कमा के दे रहा है, इसके हिसाब यही है। और अभी चलो चलते हैं इसका ऑब्जेक्ट का इशू क्या है, मतलब किस वजह से ये पैसा लेके जा रहा है और इसका काम क्या करने वाला है। तो यहाँ पे देखो पहले बात वो ही मेंशन कर दिया गया है, रीपेमेंट ऑफ जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है। अच्छा बात है, 143 करोड़ वहाँ पे लग रहा है। और कुछ मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह खरीदा जाएगा कहाँ, मानिकपुर फैसिलिटी के लिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 113 करोड़ का रुपीज़ वहाँ पे लगेगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए कितना है अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो ठीक है, इसके बारे में तो अभी हम लोग देख ही लिए।
चलो देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन। और अगेन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो देखने के लिए मिल रहा है अभी तक 1 टाइम्स का हो चुका है। एम्प्लॉय की तरफ से यहाँ पे 3.13 टाइम का देखने के लिए मिल रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से भी कंप्लीट हुआ है। बाकी का अपडेट आ जाएगा बाद में, आप लोग जुड़े रहिएगा हम लोग के साथ। अप्लाई करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा वीडियो में अपडेट करा दूंगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इसके साथ अगर जीएमपी का बात करेंगे, अगेन यहाँ पे जो जीएमपी देखने के लिए मिल रहा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं। चलो अभी चलते हैं कंपनी का वेबसाइट में। वेबसाइट तो ठीक ठाक बना के रखा है। और यहाँ पे देखो ये कंपनी का प्रोडक्ट्स वगैरह है। इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखो जो मेंशन किया है प्रिपरेशन टाइम, इसमें अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह बाकी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे चॉपिंग बोर्ड हो गया, स्टेनर हो गया, मिक्सिंग बाउल हो गया, किचन टूल्स हो गया। ओके, और क्या है, मील टाइम में यहाँ पे देखेंगे मील टाइम में क्या क्या प्रोडक्ट रखा है कंपनी। ये जो डिब्बा देखने के लिए मिलता है, छोटा छोटा डिब्बा देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे जो नमक वमक रहता है, मसाला वगैरह आ, वो है। उसके बाद डिनर वेयर है, और बटर डिश वगैरह, जेली मोल्ड है, आइस क्यूब ट्रे है, सर्विंग ट्रे, बॉटल्स। और क्या प्रोडक्ट है भाई, चलो देख लेते हैं। जब देख रहे थे कंटेनर्स, कंटेनर्स में देखते हैं कंपनी किस तरह का कंटेनर्स बना रहा है। वैक्यूम कंटेनर बना रहा है, कुछ भी ड्राई चीज़ वगैरह वहाँ पे रखने के लिए। और यहाँ पे क्लिप लॉक जो आता है ना, जो लॉक लगाते हैं डिब्बा वगैरह में, वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बेस्ट टॉप बॉक्स, और फ्रोस्टी कंटेनर्स, पोल्का कंटेनर्स, प्रिज्म कंटेनर, फूड सेवर कंटेनर्स, और कैनिस्टर्स, ट्विस्ट कंटेनर, बहुत सारा चीज़ है भाई। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट तो है। आप लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन इसका प्रोडक्ट यूज किए हो, ताकि हम लोग का बाकी व्यूअर्स को भी पता चल सके। और ये वीडियो तो लॉन्ग टर्म रहने वाला है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं भी अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कोई अगर यूजर है इसका, तो लोगों को पता चल सके कि नहीं भाई कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, और इसको यूज करके लोग सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, लॉन्जिविटी भी है, ड्यूरेबिलिटी है मतलब इस चीज़ का। तो ऑब्वियसली मतलब कंपनी के प्रोडक्ट अच्छा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा कंपनी का, और आने वाला डेज में कंपनी और ज़्यादा ग्रो करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बाई करो या फिर सेल करो। अगर आप लोग इस कंपनी का आइटम वगैरह यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, दूसरा लोग को भी हेल्प हो जाएगा। और यह टेबल वेयर कंटेनर्स। और इसके साथ देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, सामान वामान समेट के रखने के लिए, स्टोरेज बॉक्स, ओपन बॉक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है इस तरह का। और आप लोग और भी क्या देखना चाहोगे, यहाँ पे आके आप लोग देख लेना। तो आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके बताओ इसका प्रोडक्ट कैसे लगता है। तो मैं हूँ प्रेम, आप देख रहे थे मार्केट न्यूज आईटी। तो टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।